दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का एमसी विद सुनील में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बहुपद की पहचान कैसे कर सकते हैं और बहुपद होता क्या है आखिर में। ठीक है, तो जैसा कि नाम से हमें ऐसा लगता है दोस्तों बहुपद, तो ऐसा लगता है कि अगर बहुत सारे पद हैं तो वो बहुपद होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जैसे अगर मैं लिख दूँ, ये देखिए 6x, अगर मैंने 6x लिख दिया तो ये तो केवल एक ही पद है, तो ये क्या बहुपद है? तो ये बिल्कुल एक बहुपद है दोस्तों। तो एक बहुपद क्या होता है, इसकी पहचान कैसे की जाती है, यही आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों बहुपद का परिभाषा देख लेते हैं। बहुपद को इंग्लिश में बोला जाता है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसका परिभाषा होता है दोस्तों एक ऐसा बीजी व्यंजक अर्थात एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो, तो वह बहुपद कहलाता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है बहुपद या पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है। पहले तो वो एक बीजी व्यंजक होना चाहिए, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। उसके साथ में अगर जो भी उसमें चर हैं, जो चर राशियाँ हैं, उनके जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, या फिर उसको धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं दोस्तों। वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एक एक्सप्रेशन है, एक व्यंजक है। अगर मैं यहाँ =0 कर दूँ वो तो समीकरण हो जाएगा, है ना। तो देखिए 2x² + 5 क्या एक बहुपद है? तो हम बहुपद देखने के लिए क्या चेक करते हैं? जो चर राशियाँ होती है उनको चेक करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए चर इसमें x है, x की घात कितनी है? तो x की घात 2 है दोस्तों, है ना। अब देखिए 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो 2 बिल्कुल एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? अगर हम 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3, ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? ये धनात्मक होते हैं, ये सभी पॉजिटिव होते हैं, इनको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या में अगर हम 0 जोड़ दें तो वो हो जाता है पूर्ण संख्या, है ना। तो ये सभी क्या होते हैं? ये पॉजिटिव होते हैं, ये भिन्न नहीं होते हैं, ये दशमलव में भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर्स दोस्तों। तो देखिए 2 जो है वो एक पूर्ण संख्या है, अर्थात ये जो व्यंजक है ये भी एक बहुपद हो गया दोस्तों। अब इसमें कितने पद है? देखिए इसमें 2 पद है दोस्तों। जो ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स किसको कहते हैं? तो प्लस माइनस गुणा भाग, इनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। तो जो ऑपरेटर्स होते हैं, देखिए जो बहुपद होते हैं वो प्लस और माइनस से विभाजित होते हैं। ठीक है, जो प्लस और माइनस होते हैं वही बहुपद को विभाजित करते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर ऑपरेटर कौन है? ये है प्लस। तो इसने जो पद हैं इनके, उसको कितने भागों में बांट दिया? 2 पदों में बांट दिया, इसलिए ये क्या हो गए? 2 पद वाले बहुपद। ठीक है, ये 2 पद वाले बहुपद हो गए दोस्तों, क्योंकि इसमें पहला पद ये है, दूसरा पद ये है। ठीक है, अगर मैं देखूं एक एग्जांपल और, 6x², क्या ये एक बहुपद है? तो बिल्कुल ये भी एक बहुपद है दोस्तों। हमारी कंडीशन क्या कहती है? किसी बीजी व्यंजक के बहुपद होने के लिए हमारा परिभाषा कहता है कि जिसमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो। तो देखिए ये एक चर राशि है, इसकी घात क्या है? 2, जो कि एक पूर्ण संख्या है दोस्तों। तो ये कौन सा बहुपद हो गया? ये एक पदीय बहुपद है दोस्तों, ये एक पद वाला बहुपद है। ये कौन सा है? ये 2 पदी बहुपद है। ठीक है, और ये है एक पदीय बहुपद। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं लिखूं 4x² + 2x + 5, क्या ये एक बहुपद है? तो देखिए हम बहुपद चेक करने के लिए उसके जो चर राशि है उनके घातों को देखते हैं, है ना। तो देखिए ये एक चर राशि है, दूसरा चर राशि ये है। पहले हम x का घात 2 को देखते हैं, तो घात 2 है, तो घात 2 क्या एक पूर्ण संख्या है? तो ये बिल्कुल एक पूर्ण संख्या है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं इस x पर, तो इसमें कुछ नहीं है, मतलब घात में 1 है दोस्तों।
तो एक क्या एक पूर्ण संख्या है? तो एक बिल्कुल एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए जो दो चर हैं उनके जो घात हैं वो दोनों पूर्ण संख्या है, अर्थात ये एक बहुपद है दोस्तों, ये एक बहुपद है। अब देखते हैं कितने पद हैं। तो देखिए जो प्लस है वो इन पदों को 3 भागों में बांट रहा है, तो ये 3 पद वाले बहुपद हैं। ये क्या हो गए? 3 पद वाले बहुपद हो गए दोस्तों। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अगर हम फोर्थ देखें तो 4/y प्लस एक्स स्क्वायर ये एक व्यंजक है। ठीक, अब देखिए ये क्या एक बहुपद कह सकते हैं इसको? तो हम बहुपद चेक करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम जो चर राशियां होती हैं उनके घातों को देखते हैं। तो देखिए पहला चर ये है x और दूसरा चर है y। ठीक है, यहाँ पर x की घात 2 है और 2 जो है एक पूर्ण संख्या है, तो ये सेटिस्फाई करता है। ठीक, अब देखते हैं y पर। तो देखिए y क्या है? बटे में है, और अगर हम उसको अंश में ले जाएं तो क्या हो जाएगा? 4y की घात -1, यह प्लस हो जाएगा x की घात 2। ठीक है, जब इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, 4 गुणा y की घात -1। यहाँ पर कुछ नहीं है, 4 और y के बीच, अर्थात उसके बीच क्या है? उनके बीच गुणा हो रहा है। ठीक, तो 4y टू द पावर -1 है प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये 2 तो है एक पूर्ण संख्या, बट क्या जो y की घात -1 है वो एक पूर्ण संख्या है दोस्तों? तो जी नहीं, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब चूंकि y जो है एक पूर्ण जो घात है 1 -1 हो रहा है ऊपर आकर के, वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो जो ये पद दिए हैं दोस्तों ये एक बहुपद नहीं है, क्योंकि जो y का जो घात आएगा वो माइनस में आ जाएगा और -1 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए ये जो फोर्थ जो है व्यंजक या बीजी व्यंजक, ये जो एक्सप्रेशन है वो एक बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, या फिर इसको लिख देता हूं 1/x प्लस 2। अब देखिए क्या ये एक बहुपद है? तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं बहुपद चेक करने के लिए? हम चेक करते हैं इसके चर राशियों को। तो देखिए यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 2 है। ठीक, तो जो 2 यहाँ पर है तो 2 तो एक पूर्ण संख्या है। देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या है ना। अब देखिए 1/x है, यहाँ पर 1/x है। अब मैं अगर x को अंश में ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों x की घात -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस में आ गया घात, तो जहाँ माइनस में घात आया वहाँ पर बहुपद हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बहुपद होता है उसके जो चर राशि हैं उनके घात हमेशा पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव कभी नहीं होते हैं। इसलिए जैसे ही आपको लगे कि ये जो घात है ये निगेटिव आ सकता है या फिर निगेटिव है, तो वो बहुपद नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो 1/x यहाँ पर था, है ना, तो ये भी एक बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि जो x की घात 1 है, अगर हम उसको अंश में लाएंगे तो हो जाएगा x की घात -1 और वो निगेटिव हो जाएगा। तो जैसे ही निगेटिव घात आता है तो बहुपद का जो कंडीशन है वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो वो एक बहुपद नहीं हो जाता। इसीलिए जो 5th वाला व्यंजक है वो बहुपद नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर मैं एक नंबर लिखूं, मान लीजिए मैं लिखता हूं 7, तो क्या इसे हम बहुपद कह सकते हैं? तो दोस्तों इसको मैं कहता हूं कि ये एक बहुपद है। कैसे करके दिखाते हैं? देखिए 7 को मैं लिख सकता हूं दोस्तों 7 x की घात 0। ठीक है, आप जानते हैं कि x की घात 0 अर्थात अगर किसी भी नंबर का घात 0 हो तो उसका मान तो एक ही होता है ना। तो x की घात 0 को अगर मान लें तो उसका मान तो 1 होगा ना, तो 7 और गुणा 1 बराबर 7 ही होगा। ठीक, तो देखिए मैंने इसको लिखा था 7 x की घात 0। ठीक, अब देखिए हम बहुपद ज्ञात करने के लिए उसके चर राशि का पावर देखते हैं, अर्थात घात देखते हैं। तो देखिए x की घात इसमें क्या है? 0 है। अब 0 क्या है? वो एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? तो 0 बिल्कुल एक पूर्ण संख्या है। इसीलिए ये जो पद है ये एक बहुपद है दोस्तों, अर्थात 7 भी एक बहुपद है। इसको कहा जाता है अचर बहुपद। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? अचर बहुपद। इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं उनको अचर बहुपद कहा जाता है। तो ये क्या है? क्योंकि देखिए इसका गुणा में x है, x घात 0 है। अब x घात 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो चर राशि का घात अगर एक पूर्ण संख्या है तो वो एक बहुपद को निरूपित करता है। इसलिए
ये एक बहुपद है और x का घात 0 का मान होता है 1, है ना। तो 1 और 7 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, हमें प्राप्त होगा 7 दोस्तों। इसलिए 7 जो है एक बहुपद है, ठीक है। ये एक पद वाले बहुपद हैं, ठीक है। अगर केवल सिंगल हो तो वो क्या होते हैं, एक पद वाले बहुपद या एक पदी बहुपद होते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं और उनमें चेक करते हैं कि वो बहुपद है कि नहीं है। तो दोस्तों देखिए हमारे सामने 4 व्यंजक हैं, 4 बीजी व्यंजक है, अर्थात 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम इनमें चेक करेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले व्यंजक से। तो देखिए क्या ये एक बीजी व्यंजक है, सॉरी क्या ये एक बहुपद है, क्योंकि ये तो बीजी व्यंजक तो है, ये हम चेक करेंगे कि बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, हम जो चर राशि होती है उनके घात को देखते हैं, उनका घात पूर्ण संख्या है कि नहीं, यही हम चेक करते हैं, है ना। तो चलिए पहले में चेक करते हैं। तो देखिए चर ये है, चर दूसरा ये है, तो x घात 2 है और 2 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। x घात कुछ नहीं है, मतलब x घात 1 है, ठीक है। तो एक भी जो क्या है ये एक पूर्ण वर्ग होता है दोस्तों। हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण संख्या, ठीक है। ये 0 1 2 3 ये अनंत तक जाता है, ये क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है, ठीक है। ये अनंत तक जाती हैं, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो देखिए 2 भी एक पूर्ण संख्या है, 1 भी एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये एक बहुपद है दोस्तों, ठीक है। ये एक बहुपद है। अब देखते हैं सेकंड वाले व्यंजक को। तो ये देखिए यहाँ पर चर है, ये एक चर है, ये z है, ठीक है। ये x है, x घात 2 है, 2 जो है एक पूर्ण संख्या है। बट देखिए यहाँ पर 1/z है, तो z जब ऊपर चला जाएगा तो इसका घात हो जाएगा z-1। तो -1 क्या एक पूर्ण संख्या है, तो -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है दोस्तों, इसलिए ये जो दूसरा व्यंजक है ये एक बहुपद नहीं है, ठीक है। तीसरे वाले पे चेक करते हैं। तो देखिए x घात 3 है प्लस 2x है, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर है यहाँ पर, प्लस 1/y है। तो देखिए हम इसके चर को अर्थात वेरिएबल को चेक करेंगे कि ये एक पॉजिटिव पावर या घात देता है कि नहीं देता है। x घात 3 है तो 3 जो है एक पूर्ण संख्या है दोस्तों। 2 x घात 2 है तो x घात 2 अर्थात 2 ये भी एक पूर्ण संख्या है। अब देखिए यहाँ पर 1/y है, तो y को ऊपर ले जाऊँगा अंश में तो क्या हो जाएगा, ये y-1 हो जाएगा पावर में, है ना। तो -1 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये जो थर्ड व्यंजक है, थर्ड एक्सप्रेशन है, वो एक बहुपद नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ व्यंजक पे। तो देखिए इसमें 4x घात 3 है, पहला चर ये है, दूसरा चर ये है और तीसरा चर ये है दोस्तों, ठीक है। इसमें पहले चर में x घात 3 है, दूसरे में x घात 2 है और तीसरे में x घात कुछ नहीं है, मतलब x घात 1 है, ठीक है। कुछ नहीं है घात में मतलब 1 मान के चलिए आप। अब देखिए x घात 3 है तो 3 क्या एक पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल 3 एक पूर्ण संख्या है, तो ये ठीक है, सेटिस्फाई करता है। x घात 2 है, 2 क्या एक पूर्ण संख्या है, तो 2 भी एक पूर्ण संख्या है दोस्तों, ये भी सेटिस्फाई करता है। अब देखिए x घात 1 है तो 1 जो पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो 1 भी बिल्कुल एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी सेटिस्फाई करता है। अर्थात जितने भी चर हैं इनमें उनके जितने भी घात है वो पूर्ण संख्या है, अर्थात ये जो व्यंजक है दोस्तों ये भी एक बहुपद है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी व्यंजक को बता सकते हो कि वो एक बहुपद है कि नहीं है। दोस्तों अगर आपको आज की मेरी क्लास अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।